जय रामकृष्ण। सबसे पहले मैं बढ़ते हुए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक ऐसे टॉपिक जिसमें ज़्यादातर रुचि लोगों की नहीं होती। हम भगवान से सब कुछ चाहते हैं मगर भगवान से प्यार नहीं करना चाहते। तो ये जो मेरा चैनल शुरू करने का यही मकसद था कि मैं यंगस्टर्स में इस मार्ग के लिए थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा प्यार बढ़ाऊँ। ये जो हमारी सनातन परंपरा है, ये जो हमारा योग शास्त्र है, ये जो वैदिक नॉलेज है, इसके प्रति और भगवान के प्रति यंगस्टर्स में थोड़ी सी रुचि पैदा करूं, यही इन वीडियोस का मकसद है। और थोड़े थोड़े ही सही जो सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। आपकी ही मांग पे आज ये वीडियो बनने जा रहा है ऑन राज योगा। जैसे शुरुआती वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि भगवत प्राप्ति के लिए या भगवान को रियलाइज करने के लिए हमारे पास 4 योगा होते हैं, 4 तरह के पाथ्स होते हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आखिरी वाला राजयोग। इसमें जो सबसे इजी योग है जिससे हम भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है, वो है भक्ति योग, जो कलयुग के लिए योग्य भी है। और सबसे मुश्किल जो है वो है राजयोग। राजयोग जो कि आजकल हमने उसका पूरा अपभ्रंश किया हुआ है। राजयोग इज नथिंग बट द मेडिटेटिव वे ऑफ रीचिंग और रियलाइजिंग गॉड। मेडिटेशन करके, ध्यान धारणा से समाधि तक पहुंच के खुद को सच्चित आनंद महसूस करना समाधि स्थिति में, इसको बोलते हैं राजयोग। मगर जितना आसानी से ये आजकल कहा जाता है या जितनी आसानी से मैंने भी डेफिनेशन दिया, उतना आसान ये है नहीं। इसके 8 अंग है या इसकी 8 स्टेप्स है। इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो अष्टांग साधना जो की जाती है उसमें 8 प्रकार के रूल्स पहले दिए हुए हैं, जिसको करने के बाद हमको ध्यान या मेडिटेशन या ध्यान धारणा या फिर समाधि तक हम पहुंचते हैं। मगर आजकल हम देखते हैं कि आते जाते लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं और इतनी आसानी से मुझे लोग कहते हैं कि हमको एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन सिखा दो, और इनको ऐसा लगता है कि ये कोई रेसिपी है जिसको मैंने बता दिया, उन्होंने कर लिया और भगवान मिल गए। इतना आसान नहीं है। ये पहले 8 हम जब नियम अपने ऊपर लागू करते हैं, अष्टांग साधना करते हैं, तब जाके मेडिटेशन और समाधि का हक हमको मिलता है। तो ये 8 अंग क्या है? तो पहले तो इनमें आता है यम। यम यानी बाहरी साधना, हमारे फिजिकल बॉडी के लिए एथिकल रूल्स टू हाउ वी बिहेव इन दिस वर्ल्ड। तो हमको एथिकली कैसे क्वालिफाई करना है स्पिरिचुअल पाथ के लिए या राजयोगा के लिए, ये यमा बताता है। इसमें कई सारे 5-6 साधना दी गई है, जैसे अहिंसा, सत्य। तो अगर हम खुद को बोले कि मेडिटेशन करना है, पहले तो हमें ये पूछना है खुद को कि क्या हम अहिंसा में बिलीव करते हैं और क्या हम अहिंसा का आचरण करते हैं। दूसरा आता है सत्य, हमेशा सत्य की साधना, सत्य बोलना। मगर आजकल वर्ल्डली लाइफ में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ झूठ पे ही निर्भर है और झूठ से ही हमारी रोजी रोटी हमें मिल रही है। बेशक कितना नोबल प्रोफेशन ना हो, उस प्रोफेशन में टिकने के लिए हमको झूठ का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे वर्ल्डली लोगों की मान्यता है। उनका ऐसा कहना है कि सत्य तो टिकता ही नहीं है। मुझे कई लोगों ने ये बताया है कि सत्य के आधार पे तो तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगी। मेरा उनको ये कहना है कि सत्य के आधार पे हमें भगवान मिलते हैं, हमें दुनिया नहीं मिलती। तो अहिंसा, सत्य, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य मतलब अपने आप पे काबू रखना, हर गलत चीज से दूर अपने आप को रखना। ऐसे ये एक एक साधनाएं बताई गई है। जब तक हम राइटियस लिविंग को नहीं अपनाते, फर्स्ट स्टेप दैट इज यमा, जब हम राइटियस लिविंग को नहीं अपनाते, तब तक हम अगली जो पादान है दैट इज नियमा।
उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो नियम क्या है? नियम है अपने आप को, ये पर्सनलाइज्ड एथिकल वैल्यूज़ है, पर्सनलाइज्ड एथिकल वैल्यूज़ जो हम अपने ऊपर लागू करेंगे। इन नियमों के बाद फिर हम आते हैं आसना पे। जैसे आसन, योग आसन, जिससे हम अपनी बॉडी को, और मेडिटेशन में बैठने के लिए एक स्टेडी फास्ट आसन प्राप्त करने के लिए हमको अपनी बॉडी को फिट करना पड़ता है। अगर हम ओवरवेट है, अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो इन सभी चीज़ों पे मात करने के लिए तीसरी पादान है, वो है योग आसन, या फिर आजकल के ज़माने में जिसको हम योगा बोलते हैं, वो ये थर्ड स्टेप है योगासन। योगासन करके हम अपने बॉडी और माइंड को स्थिर करना सीखते हैं, हम अपनी बॉडी माइंड को काम करना सीखते हैं। उसकी जो भी अंदर अनफ्लेक्सिबल या फिर अनरेस्ट है, उसको शांत करके हम अपने माइंड को अगर एक जगह लगाना चाहे और एक स्थिर आसन में, एक स्थिर पोस्चर में बैठना चाहे, इसके लिए ये थर्ड स्टेप है, यानी कि आसना। तो यम हो गया, नियम हो गया, फिर हम क्वालिफाई करते हैं आसना के लिए। जब हम आसनास, योगासनास में योगासन प्रैक्टिस करके जब हम अपनी बैठक या फिर जिस पे हम बैठते हैं, अपना पोस्चर जब हम ठीक करते हैं, तब चौथा स्टेप आता है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम को भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, नॉट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वो एक अच्छा ये है अपनी हेल्थ के लिए, मगर अगर हम राजयोग करना चाहते हैं तो आसन करने के बाद हमारे लिस्ट में आता है प्राणायाम, मतलब कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। क्योंकि हमारे ब्रेथ पे या फिर हमारे प्राण जो है उन पे बहुत कुछ निर्भर है। हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर सूर्य और चंद्र नाड़ी, या फिर आवर ओवरऑल वेल बीइंग एंड हमारी कुंडलिनी जागृत, ये बहुत गहरे विषय है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो जो कुंडलिनी जागृत होने के चांसेस है मेडिटेशन में, इन सब के लिए प्राणायाम करके हम अपने प्राणों को या फिर अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। एक बार प्राणायाम हम ठीक से समझ जाए, प्राणायाम गलत तरीके से करने से हमको बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। हमको मेंटल ट्रबल्स और मेंटल डिसीजेस भी हो सकते हैं अगर हमने लिमिटलेस प्राणायाम किया, या फिर बिना गुरु के गाइडेंस के अगर हम बहुत ज़्यादा प्राणायाम करते हैं तो इसका हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही हमने अपने प्राणों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार प्राणायाम में हम स्थिर हो जाते हैं या हमें अपने प्राणों पे कंट्रोल आ जाता है, तब जाके हमको अगली स्टेप, दैट इज धारणा, वो करना चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब बाकी के सभी विषयों को त्याग के जब हम एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। एक थॉट को धारण करना, वो आता है 5वीं स्टेप पे, दैट इज धारणा। मतलब हमने अपने ध्यान लगाने की प्रिलिमिनरी टेक्निक्स अभी सीख ली है। आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद हम आ गए हैं धारणा पे, दैट इज द 6th स्टेप, आई एम सॉरी, नॉट 5th, 6th स्टेप, दैट इज धारणा। एक बार हम अपना कॉन्सेंट्रेशन या फिर अपने थॉट्स की लाइन एक ही थॉट पे टिका पाते हैं, जैसे बाकी के सभी थॉट्स को त्याग के, बाकी सभी विचारों को त्याग के जब हम एक विचार पे अपना फोकस ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं धारणा। उसके बाद आता है मेडिटेशन, उसके बाद ध्यान आता है। ध्यान मतलब मेडिटेशन इन द सेंस यू आर ट्राइंग टू यूनाइट योर सेल्फ विद द हायर पावर या हायर एनर्जी, और इन अदर टर्म्स योर इष्ट देवता और योर गॉड। तो एक बार हम धारणा, कॉन्सेंट्रेशन सीख ले तो हम मेडिटेशन पे आ जाता है, जिसमें हम योग लगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज नथिंग बट राजयोग। मतलब हम अपने आप को अपने भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले हमको पूरे 6 स्टेप्स क्रॉस करने हैं, तभी जाके हम मेडिटेशन पे आते हैं।
एक बार हम मेडिटेशन में मन लगाना सीख जाएंगे, अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे किसी भी थॉट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, हायर पावर पे, जिसी भी चीज़ पे हमको मेडिटेशन करना है उसके ऊपर अगर हमने एक बार कंसंट्रेशन कर लिया, मेडिटेशन करना हम सीख गए, तब हम क्वालिफाई होते हैं समाधि के लिए। समाधि द अटमोस्ट ब्लिस या द फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन विद गॉड। ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े योगियों को सालों तप करना पड़ता है, तब जाके समाधि स्थिति में कोई पहुंच सकता है। तो समाधि तो हमारे अभी प्रिलिमिनरीज में नहीं आती, पहले हमको ये 7 स्टेप ही पार करने हैं, या फिर 7 स्टेप जब हम मास्टर कर लेते हैं तब जाके समाधि की बारी आती है। जो हम हिमालयाज में योगियों को देखते हैं जो बिना खाए पिए महीनों तक, दिनों तक बैठे रहते हैं, बाहर की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो नेगेटिव माइनस टेम्परेचर हो, बर्फबारी हो, धूप हो, कोई उनको उससे निकाल नहीं सकता, वो समाधि स्थिति है। मगर उसके पहले हमको कई सदियों तक, या फिर ऐसे कहिए कई सालों तक, ये पहले 7 स्टेप्स ही हमको पूरी तरह से मास्टर करने होंगे। तो ये जो आजकल फैशन चल रहा है कि कोई भी उठ के योगा करने लग जाता है, कोई भी उठ के मेडिटेशन करने लग जाता है, ये प्रिलिमिनरी मजाक जैसे लगता है, जिसको भगवान से या भगवत प्राप्ति से या फिर राजयोग से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हम योगासन करते हैं और उसको योगा बोलते हैं, और मेडिटेशन करते हैं ऐसे ही 5-10 मिनट रिलैक्स होने के लिए। ये जो एक्चुअल राजयोगा है उसके लिए हमको बहुत सारी क्वालिफिकेशंस पहले हासिल करनी होती है, तब जाके हम एक राजयोग करने के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो यम है, नियम है, इनके जो एक एक अंग है, जैसे मैंने कहा अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, इसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे, अलग से वीडियो में एक एक अंग को लेंगे, ये 8 स्टेप्स को एक एक करके हम देखेंगे। तब तक आप अपने आप को इन तैयारियों में कहाँ पाते हैं ये चेक करना ज़रूरी है। क्या हम अपने आप पे रूल्स फिजिकली और मेंटली, क्या रूल्स को हम फॉलो करने के लिए तैयार है? क्या हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और काम एंड स्थिर है कि हमारा मन उस बॉडी के अंदर स्थिर है? उसके लिए फिर सात्विक आहार, व्यवहार, गीता के अनुसार हमको आचरण करना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य, मॉडरेशन इन एवरीथिंग। जब हम ये सब रूल्स फॉलो करेंगे, एक एक जो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, जब ये रूल्स हम फॉलो करेंगे तब जाके हम क्वालिफाई होते हैं मेडिटेशन और समाधि के लिए, धारणा, ध्यान और समाधि के लिए। तो अगले वीडियोस में हम ये देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर आपको इससे मोटिवेशन मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। जय राम कृष्ण।